नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी ने कमर कस ली है। कांग्रेस पार्टी पूरे के पूरे राज्य में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर सब डिस्ट्रिक्ट में, हर गांव में एक यात्रा आयोजित करने जा रही है। दोस्तों, कुछ समय पहले राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में यात्रा की थी, भारत जोड़ो यात्रा, और कई इलाकों में उसे अच्छी खासी सफलता मिली थी। अब कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता महाराष्ट्र के एक साथ एक मंच पर आए हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषित किया है कि जन संवाद यात्रा पूरे महाराष्ट्र में होगी। इसकी रूपरेखा भी दी है। मराठवाड़ा में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान, जिनकी अभी CWC में एंट्री हुई है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में, पूरे के पूरे मराठवाड़ा में अशोक चौहान ध्यान रखेंगे और वो रैली निकालेंगे। उत्तर महाराष्ट्र में बाला साहेब थोरात, पश्चिम महाराष्ट्र में पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, पश्चिम विदर्भ में विजय वडेट्टीवार और नाना पटोले, और पूर्व विदर्भ में भी ये यात्रा निकाली जाएगी। यहां पे नाना पटोले निकालेंगे और पश्चिम विदर्भ में विजय वडेट्टीवार। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी के सारे दिग्गज नेता अब एयर कंडीशन कैबिन और एयर कंडीशन गाड़ी छोड़कर सीधे सड़क पे आएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। कई सारे मामलों पर लोगों को ये बताएंगे कि सरकार कैसे फेलियर है। दोस्तों, इस पूरी यात्रा के पीछे एक छोटी सी पूर्व भूमिका है जो मैं आपको इस एपिसोड के माध्यम से बताना चाहूंगा। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी चौथे क्रमांक की सबसे छोटी पार्टी की पोजीशन में आ चुकी थी, लेकिन बदले हुए राजकीय समीकरण की वजह से अब वो दूसरे क्रमांक की पार्टी बन चुकी है। महाराष्ट्र में विरोधी पक्ष नेता पद कांग्रेस पार्टी को मिल चुका है, यही विधान परिषद में भी होने की संभावना है। अगस्त के अंत और सितंबर की 1 तारीख को विरोधी पक्ष के नेताओं की इंडिया बैठक होने जा रही है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी अब गियर अप हो रही है। सारे सर्वे में यह बात सामने आ रही है कि महाराष्ट्र में बीजेपी जो है उसका नुकसान होने जा रहा है, जबकि विरोधी पार्टियों का फायदा होने जा रहा है। ऐसे में शरद पवार चाहे कोई भी रुख ले, उद्धव ठाकरे की तैयारी चाहे जितनी भी हो, कांग्रेस पार्टी हर एक आदमी तक पहुंचना चाहती है। पूरे के पूरे महाराष्ट्र में हर गांव में कांग्रेस पार्टी का झंडा पहुंचेगा, ये योजना है। तो कांग्रेस पार्टी ने इतनी बड़ी रणनीति आंकी है, इसका असर क्या हो सकता है राजनीति में, कांग्रेस को कितना फायदा हो सकता है, इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ राजकीय विश्लेषक और सैफोलॉजिस्ट वैभव पुरोहित मौजूद हैं। वैभव जी, 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। अब जब भारत जोड़ो यात्रा कुछ समय पहले पूरी हुई, ये जन संवाद यात्रा कितनी सफलता दिलवा सकती है कांग्रेस पार्टी को? धन्यवाद मयूर जी, आपने मुझे इनवाइट किया 4 PM में। देखिए, जब से एनसीपी क्या एक गुट अलग होकर शिवसेना शिंदे और बीजेपी के साथ गया, अजित पवार गुट बेसिकली ये सरकार में शामिल हुए हैं, तब से ही कांग्रेस को एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि वे अपने आप को पुनः नंबर 1 और सबसे बड़ी पार्टी बनाने में वे जुट गई है। सबसे पहले उन्होंने क्लेम किया LOP लीडर ऑफ अपोजिशन पे, जो क्योंकि उनके पास सबसे ज्यादा विधायक है।
अब उनके फिर उन्होंने महाराष्ट्र से कम 7 से 8 नाम सीडब्ल्यूसी में उनके शामिल हुए और उन्हें एक कहीं न कहीं एक अपॉर्च्युनिटी दिख रही है कि हम अपने आप को महाराष्ट्र में स्थापित करें और वो एग्रेसिवली कैंपेनिंग मोड में सरकार के विरोध में उतर गई है। अब इसी उसी को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने 3 सितंबर से जन संवाद यात्रा की एक शुरुआत की है। जन संवाद यात्रा की इन्होंने जो यात्रा शुरू की है, इसके पीछे ये एक बेनिफिट ये देख रहे हैं कि ये जनता से सीधा जुड़ना चाहते हैं इनके नेता, जो काफ़ी समय से कांग्रेस में ये हुआ नहीं करता था, लेकिन इनको जब से भारत जोड़ो यात्रा हुई है, उसका इन्हें जब से समझ में आया कि इसका राजनीतिक लाभ और चुनाव में भी लाभ हो रहा है, तब से ये एक चर्चा बनी हुई थी कि महाराष्ट्र में भी क एक जन स एक सारे नेता अलग-अलग ज़ोन में अलग-अलग यात्रा निकालेंगे और वो जनता के बीच में जाएँगे। इसका एक मैं ये जन संवाद यात्रा को मैं अगर भारत जोड़ो यात्रा से अगर आपको मैं कंपेयर करूँ, तो उसका राजनीतिक फ़ायदा क्या हुआ था कर्नाटका में, मैं उसको आपको बताना चाहता हूँ। 16 सीटें ऐसी थी जहाँ पर कांग्रेस ने लीड ली थी और उसमें से 21 सीटों से ये यात्रा गुजर के गई थी भारत जोड़ो यात्रा और उसमें से 16 सीटों पर कांग्रेस ने जीती थी। उनका अगर हम विनिंग परसेंटेज देखें तो 24% उनका 2018 के चुनाव में था और वो बढ़ के जहाँ से ये भारत जोड़ो यात्रा निकली है वहाँ पर वहाँ पर इनका जो विनिंग परसेंटेज 74% हो चुका था। तो ये इनका एक बेसिक डिफरेंस है और बाकी जो सीटों पे जो चुनाव हारी है वो कम मार्जिन से हारी है। वो अगर आप उनका गैप देखोगे तो 5,000 3,000 ऐसे वोटों से ही चुनाव हारी। तो बेसिकली कुल मिला के उन्हें इलेक्टोरल फायदा हो रहा है। एक और फायदा मैं आपको बता रहा हूँ, इन राज्यों से इन 21 कॉन्स्टिट्यूशन से लगती हुई 28 विधानसभाएं थी। इन 28 विधानसभाओं से जहां पर ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं निकली लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूंसी बॉर्डरिंग कॉन्स्टिट्यूंसीज थी, वहां पर भी इनका वोट शेयर जो है 2.5% इनका वोट शेयर बढ़ा है दूसरे विधानसभाओं से कंपेयर करें तो। और जिन जगहों से ये भारत जोड़ो यात्रा निकली है वहां से 3% का इजाफा हुआ है। अगर हम ओवरऑल अगर इनका गैप देखें तो भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को चुनावी फायदा तो जरूर हुआ है यहाँ पर कर्नाटका में। तो उसी को ये ध्यान में रखते हुए एक जन संवाद यात्रा निकालने की एक कांग्रेस की कोशिश है, क्योंकि महाराष्ट्र में अब ऑनियन प्राइसेस का एक इश्यू है और किसानों का जो इश्यू है, इन सारे विषयों को टच करते हुए मराठा इश्यूज है, तो इन सारे विषयों को जनता के बीच जाके जनता की भावनाओं को जानने का जो कांग्रेस को लग रहा है कि इससे हमें राजनीतिक फायदा हो, तो निश्चित तौर पर उन्होंने जन संवाद यात्रा से उन्हें फायदा होता हुआ ऐसा लग रहा है, इसलिए उन्होंने जन संवाद यात्रा 3 तारीख को निकालेंगे। हमें ये जानना है कि कांग्रेस अपने चुनाव चिन्ह को, अपने झंडे को हर आदमी तक पहुंचाना चाहती है। 288 की 288 विधानसभा सीटों पर यह प्रचार होगा। कुल मिलाकर के कांग्रेस ऐसी तैयारी कर रही है कि अंत में अकेले लड़ने की नौबत आए तो भी हम लड़ने को तैयार, ऐसा नहीं लगता? देखिए नाना पटोले तो कई समय से कह रहे कि हमें चुनाव अकेले लड़ना चाहिए और कांग्रेस अपने आप में सक्षम है पूरे महाराष्ट्र में इंडिपेंडेंट लड़ने के लिए चुनाव, ये तो वो काफी समय से कह रहे हैं। लेकिन मैं ये आपको बता दूं क्योंकि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स अब जो है ये इसमें गठबंधन के बिना आपको सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर आपका जो ग्राउंड बेस है अगर आपका मजबूत है, आपके कैडर मोबिलाइज रहते हैं कि नहीं हम पार्टी की तरफ से कुछ कर रहे हैं, हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो कांग्रेस को उसका बेनिफिट ना कि ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, लोकसभा में तो उनको उसका बेनिफिट मिले ही और उसका बेनिफिट उन्हें विधानसभा चुनाव में भी मिले, ऐसा ये उनकी प्लानिंग है। और कार्यकर्ता बेसिकली मोबिलाइज्ड हो जाते हैं, कार्यकर्ताओं को एक उत्साह एक पॉइंट मिल जाता है कि वे किन मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाए वोट मांगने और लोगों को क्या समझाए किन मुद्दों के, एक जो डिस्कशन पॉइंट होता है कार्यकर्ताओं का जनता के साथ सीधा, वे उनको मिल जाता है जन संवाद यात्रा के थ्रू। तो बेसिकली
कार्यकर्ता इस पूरे यात्रा से मोबिलाइज हो जाते हैं और निश्चित तौर पे कांग्रेस को भी अपनी एक स्ट्रेंथ जो है पूरे 288 विधानसभा में, उसका भी उन्हें एक आइडिया लग जाता है बेसिक। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, ये 2024 और 2024 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए। जी बहुत बहुत शुक्रिया वैभव जी, आपने पूरी डिटेल में कांग्रेस पार्टी की इस रणनीति को हमारे दर्शकों तक पहुंचाया, उससे कितना लाभ होगा ये बताया। तो कुल मिलाकर दोस्तों, महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी अब सीधे जनता से बात करेगी। जहां एक और शरद पवार कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे एग्रेसिव हो रहे हैं, लेकिन उनके पास पार्टी कैडर का सपोर्ट नहीं है, शिव सैनिकों का डायरेक्ट सपोर्ट है। वहीं कांग्रेस पार्टी के पास कांग्रेसी भी है और अब मौका आया है कि वो अपने स्ट्रक्चर को पहले की तरह एक बार फिर मुस्तैद और मजबूत करे। 1 साल बाद विधानसभा चुनाव है, उससे पहले लोकसभा चुनाव है। सारे सर्वे में कांग्रेस को लाभ दिख रहा है। ऐसे में देखना यह है कि कितनी ईमानदारी से कांग्रेस पार्टी के नेता जनता के बीच जाते हैं और जनता उन्हें क्या रिस्पांस देती है, क्योंकि इसी आधार पर भारत के सबसे ज्यादा लोकसभा सीट देने वाले 2 नंबर के राज्य में एक बड़ी पार्टी का भविष्य इससे आने वाले समय में तय होने जा रहा है। दोस्तों, कांग्रेस की ये यात्रा सफल होगी या नहीं, इस पर आपके क्या विचार हैं, ये YouTube कमेंट्स में नीचे लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें और 4 PM महाराष्ट्र चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।